Good morning students, class 7 chapter number 15 perimeter and area. In the previous video we have complete exercise 15.1 up to question number 5. Question number 6 is not in your syllabus. Now we discuss question number 7. The question number 7 is a very interesting question. It is given that perimeter of a square room is 56 meter. यानी कि एक रूम है जिसका जो बेस है वो स्क्वायर की शेप में है एंड हुज पेरीमीटर इज 56 मीटर. इट्स अ फर्स्ट सेंटेंस. नाउ इट इज गिवन दैट अनदर रूम हैज वन साइड 2 मीटर मोर देन द फर्स्ट. यानी कि जो दूसरा रूम है उसकी एक साइड पहले रूम की साइड से 2 मीटर ज़्यादा है. यानी कि वन साइड ऑफ अनदर रूम is 2 मीटर मोर देन द साइड ऑफ फर्स्ट रूम. यानी कि पहले रूम की जो भी साइड होगी अगर उसमें हम 2 ऐड करते हैं देन वी ऑब्टेन वन साइड ऑफ द अनदर रूम. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट दो जो हमारे पास रूम है उन दोनों रूम का पेरीमीटर इक्वल है. एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सेकंड रूम. यानी कि सेकंड रूम का जो बेस है वो रेक्टेंगल की शेप में है एंड वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेथ. तो अगर मुझे अनदर रूम की वन साइड को स्टडी करना है तो उससे पहले मुझे पहले वाले रूम की साइड को निकालना पड़ेगा. और पहले वाले रूम की पेरीमीटर गिवन है 56 मीटर एंड हुज शेप इज स्क्वायर. We already discussed that in the previous video. Perimeter of square is 4 multiply side. So we use the formula perimeter of square is equal to 4 multiply side. It means 4 multiply side is equal to 56. So after calculation side is equal to 14 मीटर. यानी कि जो पहले वाला रूम है उसकी एक साइड की वैल्यू 14 मीटर हमारे पास है. नाउ यूजिंग द सेंटेंस वी कैन फाइंड आउट वन साइड ऑफ अनदर रूम. वी कैन फाइंड आउट वन साइड ऑफ अनदर रूम एंड इट्स साइड मे बी लेंथ और ब्रेथ. We suppose it is a length. So length of another room is equal to 14 meter plus 2 meter and its value is 16 meter. यानी कि दूसरा रूम है उसकी लेंथ आ गई 16 मीटर. और अगर हम बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ अनदर रूम, क्योंकि ये गिवन था कि जो दूसरा रूम है कि अनदर रूम है उसका पेरीमीटर पहले वाले के पेरीमीटर के बराबर है. सो अनदर रूम का जो पेरीमीटर होगा इट इज 56 मीटर. अब आपके पास पेरीमीटर है और लेंथ है. नाउ वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल? 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 56. 2 लेंथ की वैल्यू 16 एंड ब्रेथ वी हैव टू फाइंड आउट. ओपन द ब्रैकेट. 32 प्लस 2 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 56. 2 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 56 माइनस 34. इट्स मीन वैल्यू इज 24. सो ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर. So finally the answer is length is equal to 16 meter and the breadth is equal to 12 meter. So I show question number 7 is clear. Just note down. Okay students, now we discuss question number 8. In the question number 8 it is given that a table is 1.8 meter long and 1.5 meter wide. यानी कि एक टेबल हमारे पास है whose length is 1.8 meter and the breadth
1.5 meter. It is a table. नाउ अ टेबल क्लॉथ माने वो कपड़ा जो टेबल के ऊपर बिछाया जाता है. अ टेबल क्लॉथ विद साइड्स 30 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ द टेबल. यानी कि टेबल क्लॉथ की जो साइड की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर ज़्यादा रखी जाती है टेबल से. यानी कि जो कपड़ा उस पर बिछाएंगे उसकी लेंथ 1.8 मीटर से भी 30 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी और ब्रेथ से भी ज़्यादा होगी. तो इट्स मीन जो लेंथ की वैल्यू होगी टेबल क्लॉथ में, यानी कि वी कैन से दैट length of the table cloth is equal to 1.8 meter plus 30 centimeter. यानी कि 1.8 मीटर प्लस 0.3 मीटर and their addition is 2.1 meter. Similarly, we can find out breadth of the tablecloth. यानी कि 1.5 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मीटर प्लस 0.3 मीटर. So its value is 1.8 मीटर. यानी कि जो लेंथ है वो 2.1 मीटर है, ब्रेथ 1.8 मीटर है. Then we can find out perimeter, and the formula of perimeter 2 into length plus breadth. यानी कि 2 into ब्रैकेट में 2.1 मीटर प्लस 1.8. It means 2 multiply 3.9 and the value is 7.8 meter. It's clear? Just note down.